अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ ऑप्शन छुपे हुए होते हैं। छुपे हुए होने का मतलब है कि वो सामने इजीली नजर नहीं आते, लेकिन बहुत काम के होते हैं। तो उन ऑप्शन को ढूंढ कर इस्तेमाल करने का काम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही में कुछ ऑप्शन बिल्कुल सामने नजर आ रहे होते हैं, लेकिन हमें उनका डिटेल इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि उनको इस्तेमाल किस तरह करना है। आइडिया देने के लिए मैं हूं, तो चलें शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 11 यूजफुल ट्रिक्स जो आपको एक्सेल का एक्सपर्ट बनाने के लिए इनफ है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलें चलते हैं अपनी फर्स्ट ट्रिक की तरफ। हमने ओपन कर लिया MS एक्सेल। तो हमारी पहली ट्रिक है कस्टम लिस्ट। अब ये कस्टम लिस्ट क्या होती है पहले देख लेते हैं। अगर मैं शीट पर टाइप करता हूँ SUN और फिल हैंडल पर क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक, तो आप देखेंगे कि इसने पूरी एक लिस्ट दे दी है डेज ऑफ वीक की। मुझे खुद से टाइप करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप SUN की जगह पर पूरा SUNDAY लिखते हैं और फिल हैंडल के जरिए इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो तभी ये आपको डेज ऑफ वीक फिल करके दे देगा। इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है। जैसे हम चाहते हैं कि हमने मंथ्स टाइप करने हैं, तो आप जस्ट टाइप करें JN जनवरी और इसको ड्रैग कर लें एंड तक, तो आपको तमाम मंथ्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसी तरह जैन जैसे लिखा है आप पूरा भी जनवरी लिख सकते हैं, JNUARY जनवरी, और इसको क्लिक करें और ड्रैग करके आप दिसंबर तक इसको फिल कर सकते हैं। ये तो हमारे पास होगी लिस्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई एक अपनी कस्टम लिस्ट बनानी है, कि आपके पास कोई डाटा है आप उसको बार बार इस्तेमाल करना चाह रहे हो, कि आप नहीं चाहते कि आप उसको बार बार टाइप करें, इसी तरह आपके पास एक कस्टम लिस्ट बन जाए कि आप उसको ड्रैग करके फिल कर सके, तो वो कैसे करते हैं। तो अब मेरे पास जैसे ये आइटम नेम है, अब यही आइटम मैं चाहता हूँ मैंने बार बार डिफरेंट शीट्स में मैंने टाइप करने हैं, तो इसके लिए मैं इसकी एक अगर लिस्ट बनाना चाहूँ तो मैं कस्टम लिस्ट किस तरह बना सकता हूँ कि मैं सिर्फ कंप्यूटर टाइप करूँ और फिल हैंडल से उसको ड्रैग जो करूँ, मेरे पास CPU मॉनिटर इसी तरतीब से मेरे पास फिल होके शो हो जाए। तो उसके लिए आपने जाना है फाइल टैब पर, इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपने जाना है ऑप्शंस पर। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एडवांस का टैब शो हो रहा है, उस पर क्लिक करें और नीचे तक नेविगेट करते हैं। बिल्कुल लास्ट में आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है एडिट कस्टम लिस्ट का, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपनी एक लिस्ट ऐड कर सकते हैं। एक एक ऐड करने से बेहतर है अगर आप यहाँ से इंपोर्ट करना चाहें आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करें और जो आपके पास आइटम है उस पर आप एक दफा जस्ट ड्रैग करके फिर इस पर एक दफा क्लिक कर लें और इंपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तमाम आइटम यहाँ पर शो हो जाएंगे और इसको ऐड कर दें और ओके कर दें। इसको ओके कर दें। अब देखिए मैजिक, जैसे मैं अब यहाँ पर टाइप करता हूँ COMPUTER कंप्यूटर और फिल हैंडल के जरिए मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास तमाम आइटम ये शो हो रहे हैं। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मॉनिटर और मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ, तो मॉनिटर के नीचे वाले जितने भी आइटम है मुझे वो शो होंगे और उसके बाद फिर से ये शुरू से स्टार्ट कर देगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर मॉनिटर है, ये मॉनिटर के बाद माउस है और लास्ट हमारे पास प्रिंटर है, तो यहाँ पर आपके पास प्रिंटर आ गया और प्रिंटर के बाद इसने लिस्ट को फिर से स्टार्ट कर दिया, फिर से कंप्यूटर CPU और आपको मॉनिटर शो करा रहा है। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है जो आप इस्तेमाल करके अपने कुलीग्स और अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं और अपने काम को काफी आसान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और अगर आई है तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलें चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। ये जो दूसरी ट्रिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग है, जो आप दोस्तों को दिखाकर उनको हैरान कर सकते हैं और साथ साथ उनके साथ प्रैंक भी कर सकते हैं। और प्रैंक किस तरह करते हैं ये मैं आपको ये ट्रिक सिखाने के बाद बताऊंगा। तो जैसे आप अगर यहाँ पर टाइप करते हैं PAK पाक और एंटर जो करेंगे आपको ये शो हो रहा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मैंने एंटर सिर्फ पाक किया और मुझे उसका पूरा ये एब्रीवेशन बता रहा है, उसकी फुल फॉर्म मुझे बता रहा है। इसी तरह आपके पास बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म में आपके पास टेक्स्ट होते हैं। आप चाहते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में टेक्स्ट एंटर करें और वो फुल फॉर्म में आपको शो हो जाए। जैसे आपके पास CPU होता है, आप कहते हैं CPU में एंटर करो और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेरे पास शो हो जाए। GPU होता है, USA है, आप कहते हैं मैं USA जस्ट टाइप करूं और मेरे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाए। इस तरह UAE है,
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। इसी तरह आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, आप उनको टाइप करके फुल फॉर्म आपकी ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ सकती है। तो ये काम हम किस तरह करेंगे, इसके लिए हमारे पास है ऑटो करेक्ट मैनेजर, जिसकी मदद से हम शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और अपना बहुत सा टाइम सेव कर सकते हैं। तो ये किस तरह करेंगे, चलें सीखते हैं। तो आपने क्लिक करना है फाइल टैब के ऊपर, उसके बाद आपने जाना है ऑप्शंस पर, ऑप्शन के बाद इस बार आपने जाना है प्रूफिंग टैब्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने प्रूफिंग टैब पर क्लिक किया है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही ऑटो करेक्ट ऑप्शन शो हो रहा है। इस पर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है रिप्लेस का और उसके आगे विद का। आपने रिप्लेस में आप कोई भी टेक्स्ट दे दें, विद में आप उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे लिख दें। जैसे मैंने आपको कहा कि सीपीयू, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ सीपीयू और मुझे शो हो जाए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपने टाइप कर लिया, ऐड करें और ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको कैंसिल करें, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सीपीयू और एंटर कर देता हूं, तो ये देखिए मेरे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर शो हो गया है। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है और जैसे कि मैंने आपको इस ट्रिक के स्टार्ट में बताया है कि आप इसके जरिए अपने फ्रेंड के साथ प्रैंक कर सकते हैं। तो वो कैसे चलें, फिर से हम ऑटो करेक्ट मैनेजर के पास चलते हैं। फाइल के बाद ऑप्शन में प्रूफिंग ऑटो करेक्ट, रिप्लेस में मैं लिख देता हूँ गुड और विद को मैं कर देता हूँ गुड को रिप्लेस कर दो बैड के साथ और ऐड कर दें और ओके कर दें। अब अगर यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ दानियाल इज अ गुड बॉय, एंटर करें तो आपका गुड बैड में चेंज हो जाएगा और आपका फ्रेंड काफी परेशान हो जाएगा और उसके साथ एक आप प्रैंक कर सकते हैं। इसी तरह आप और भी काफी सारे वर्ड्स को आप चेंज कर सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स के साथ। ये बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आपने इसका इस्तेमाल जरूर करना है। तो चलें हम चलते हैं अपनी थर्ड ट्रिक की तरफ। वो ये है कि आप ऐड कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है जिसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट टूल्स शो हो रहे होते हैं और अगर आपने इसमें मजीद ऑप्शन ऐड करने होते हैं तो आप यहाँ पर जाके मोर कमांड्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप उनको इंसर्ट करते हैं। क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग वे है तो हम चाहते हैं कि हम इस तरह ना करें बल्कि हम शॉर्ट वे के जरिए करें। ट्रिक्स आप इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं ताकि आप अपना वक्त बचा सकें। तो अब अगर आपने किसी भी ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूल बार में इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो आप किस तरह करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ ये पिक्चर इंसर्ट करने का जो मेरे पास ऑप्शन है वो क्विक एक्सेस टूल बार पर शो हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट राइट क्लिक करूंगा और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करूंगा और मेरे पास ये क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मैं यहाँ से अपनी कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। इसी तरह आप कोई भी ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। जैसे हाइपर लिंक है, इस पर मैं राइट क्लिक करूँ, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, ये यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी और आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक उनके लिए जो कीबोर्ड से ऑपरेट करने के लिए पैशनेट हैं। अगर आपको ये एक सिंपल ट्रिक आती है तो उसके बाद आपको किसी भी किस्म की कोई भी शॉर्टकट की याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अब सोच रहे होंगे वो कैसे, कि एक ट्रिक के जरिए आप तमाम शॉर्टकट कीज किस तरह याद कर सकते हैं। तो चले मैं आपको बताता हूँ। आपने करना है कि आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है आल्ट का, आल्ट प्रेस करें। जैसे ही आप आल्ट प्रेस करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 FHNPMARW। अब ये क्या ऑप्शन है और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। अब जैसे मैं चाहता हूं मेरे पास ये जो टेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको मैं बोल्ड करना चाह रहा हूं। उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी की, लेकिन वो मैं इस्तेमाल नहीं करता। मैं प्रेस करता हूँ आल्ट के बाद मुझे पता है मेरे पास ये ऑप्शन फॉन्ट में ठहरा है जो कि होम में है, तो मैं एच प्रेस करूंगा होम के लिए। ये आपको शो हो रहा है एच पे जैसे प्रेस करूंगा तो हर ऑप्शन के लिए मुझे एक इसने शॉर्टकट की दे दी है। जैसे बोल्ड के लिए मुझे 1 दे रहा है, मैं जस्ट 1 प्रेस करूंगा और देखिए मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। ये देखिए बोल्ड का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह हम कुछ और करके देखते हैं। फिर आल्ट प्रेस करता हूँ। अब हम पिक्चर इंसर्ट करके देखते हैं। आल्ट के बाद पिक्चर इंसर्ट होती है, इंसर्ट टैब से यहाँ पर आपको एन शो हो रहा है, एन पर क्लिक करें और पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपके पास पी शो हो रहा है। पी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी तरह आपके पास हर ऑप्शन के लिए डिफरेंट शॉर्टकट कीज शो हो रही हैं, तो आप इनको इस्तेमाल करके अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं और अब आपको किसी भी किस्म की कोई शॉर्टकट की याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक और एग्जांपल भी साथ करते हैं। अब हम चाहते हैं हमारे जो टेक्स्ट की विड्थ है वो ऑटो विड्थ सेट हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे आल्ट के बाद हमें पता है ऑटो फिट का ऑप्शन है, होम में एच पे क्लिक करेंगे। एच के बाद हमारे पास फॉर्मेट में ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर शो हो रहा है ओ पे क्लिक करेंगे। ओ के बाद हमारे ऑटो फिट कॉलम विड्थ हमारे पास आई पर है, तो आई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी विड्थ खुद ब खुद ऑटो फिट हो जाएगी। ये बहुत ही यूजफुल टूल है जो आप काम करने में इस्तेमाल करके अपना बहुत सा वक्त बचा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब नेक्स्ट ट्रिक है कि आप किसी भी फाइल को ओपन किए बगैर इसको कॉपी
कॉपी कर सकते हैं। कैसे? तो चलें चलते हैं फाइल की तरफ। फाइल में आपके पास ऑप्शन होता है रीसेंट। रीसेंट में जैसे मेरे पास ये एक फाइल है प्रैक्टिकल प्रिंटिंग फाइल, इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन एज कॉपी पे क्लिक कर दूंगा। मुझे इस फाइल को ओपन करने की जरूरत नहीं है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर उसकी कॉपी शो हो रही है। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है 16 प्रैक्टिकल प्रिंटिंग फाइल 1, जो भी आपकी कॉपी फाइल होगी उसके साथ 1 यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसमें मैंने जो भी एडिटिंग करनी है वो मेरी जो ओरिजिनल फाइल है उस पर इफेक्ट नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो हमारे पास है नेम रेंज। अब नेम रेंज क्या होता है? अब जैसे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं डिफरेंट सेल्स में, इसकी रेंज है C5 से C14। अब आपने एक ही रेंज के ऊपर डिफरेंट फंक्शन अप्लाई करने हैं। जैसे आपके मैक्सिमम का फंक्शन है, मिनिमम का, सम का और इसी तरह एवरेज का, डिफरेंट फंक्शन आपने एक ही रेंज पर अप्लाई करने हैं। उसके लिए आपको हर बार इस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, मैं निकालता हूं मैक्स का फंक्शन कि मैं चाहता हूं कि मुझे बताए जनवरी में मैक्स सेल मेरी कितनी हुई है। मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू MAX ब्रैकेट ओपन और मुझे ये पूरी रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगा तो अब मुझे जाके इसका रिजल्ट शो होगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ मिनिमम मुझे शो हो तो मिनिमम के लिए यही सेम तरीका है, एवरेज के लिए, प्रोडक्ट के लिए। इसी तरह मेरे पास डिफरेंट फंक्शन अगर मैंने अप्लाई करने हैं तो उसके लिए मेरे पास यही तरीका है कि मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट करूं। तो अगर आपके पास काफी लेंथी रेंज है तो अब आपके पास ये मिस्टेक हो सकती है कि आप कोई ना कोई सेल मिस कर दे और आपका रिजल्ट तब्दील हो। तो इस एरर से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप रेंज को नेम दे देते हैं, तब आपको कंप्लीट रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। जस्ट आप उसका नेम दें और आप अपना फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह से? जैसे मेरे पास एक रेंज है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मेरे पास नेम बॉक्स में C5 शो हो रहा है। इस पर मैं क्लिक करता हूं, इसको मैं देता हूं जनवरी के नाम से, इसको मैं एंटर कर देता हूं। ये मेरे पास इस रेंज का नाम सेट हो गया है, क्या? जैन। अब यहीं का मैं मैक्स वाला करता हूँ जैन के साथ, इज इक्वल टू MAX ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर मैं सिर्फ JN लिखूंगा और मुझे नीचे ये उसका नेम शो करा रहा है। टैब प्रेस करो, आप ब्रैकेट बंद करके एंटर जैसे ही करेंगे तो आपको उस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे शो करा देगा। इसी तरह अगर आपने मिनिमम निकालनी है, इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट शुरू, JN ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर शो करा देगा। इसी तरह आपने जितने भी फंक्शन इस्तेमाल करने हैं नेम रेंज के जरिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका बहुत सा टाइम सेव हो जाएगा। यहां तक हमारी 6 ट्रिक्स कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स बेनिफिशिएंट लगी हैं तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि अब तक आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगी है। तो चले चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास है क्लिप बोर्ड। अब क्लिप बोर्ड आपने देखा होगा कि आपके बिल्कुल सामने होता है, लेकिन हम में से काफी सारे लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल किस तरह होता है। अब आपके पास एक टेक्स्ट है कंप्यूटर, आप इसको कॉपी करते हो। आपका और टेक्स्ट है माउस, आप उसको कॉपी करते हो। और टेक्स्ट है स्पीकर, आपने डिफरेंट टेक्स्ट डिफरेंट जगह से कॉपी करके आपने उसको एक रेंज में उनको एंटर करना होता है, तब आपके लिए काफी मुश्किल हो जाती है। जैसे अगर मैंने कंप्यूटर यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+C करूंगा, यहाँ पे Ctrl+V करूंगा। अगर मैंने स्पीकर करना है फिर से Ctrl+C करूंगा, फिर यहाँ पे V करूंगा। और इसी तरह अगर मेरे किसी और शीट में मेरे पास कोई टेक्स्ट वगैरह है तो पहले मैं उसको ओपन करूंगा, वहां जाके Ctrl+C करूंगा, फिर पिछली शीट पे आऊंगा और आके Ctrl+V करूंगा। इससे मेरा टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा। अब इस तरह से बचने के लिए, यहाँ पे अपना टाइम बचाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? क्लिप बोर्ड इस्तेमाल करते हो। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब आपके पास ये क्लिप बोर्ड का जो ग्रुप नजर आ रहा है, इस पे आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है। इस पे आप क्लिक करें तो आपके पास एक बॉक्स यहाँ पर शो हो जाएगा। पहले आपके पास जितने भी कॉपी है उनको क्या कर दें? क्लियर कर दें। अब आप जितने भी यहाँ पर कॉपी करेंगे वो आपको यहाँ पर सेव हो जाएंगे। जैसे मैं CPU कॉपी करता हूँ Ctrl+C, उसके बाद मैं करता हूँ VGA Ctrl+C। ये देखे आपको पहले CPU यहाँ आपका कॉपी हो गया, फिर आपका VG हो गया। अब दूसरी शीट में मैं जाकर अहमद कॉपी करता हूँ, टेफ्टा कॉपी करता हूँ, जहाँपुर कॉपी करता हूँ, 15 कॉपी करता हूँ। ये मेरे यहाँ पर तमाम सेव होते जा रहे हैं। अब मैं सबको एक ही दफा अगर पेस्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करना और मैंने पेस्ट ऑल कर देना, तो मेरे ये तमाम के तमाम एक ही साथ पेस्ट हो गए हैं। तो ये ऑप्शन आपका बहुत सा टाइम बचा सकता है। तो आपने क्लिप बोर्ड को जरूर इस्तेमाल करना है और आप एक क्लिप बोर्ड पे 24 एटम्स को कॉपी एक वक्त में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ भी आ गई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी न्यू ट्रिक की तरफ। वो आपके पास है पिन फाइल्स। पिन फाइल्स क्या होती हैं? हम चलते हैं फाइल्स में और चलते हैं रिसेंट्स में। अब यहाँ आपको रिसेंट में काफी सारी फाइल्स शो हो रही होती हैं, लेकिन जब आप काफी सारी फाइल्स पे काम करते हैं तो आपको
फाइल ढूंढने में मसला हो जाता है कि आपने जिस फाइल पर मोस्टली काम करना होता है वो आपकी फाइल नीचे चली जाती है और आप उसको ढूंढने में आपके पास काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके लिए आप क्या करने, आप जस्ट उसको पिन कर दें। जैसे ही आप इसको पिन करेंगे, पिन का आपके लिए अलग से एक एरिया आ जाएगा जहां पर आपकी पिन फाइल्स होंगी। तब आप जितने भी फाइल पे काम कर रहे हैं आपकी ये फाइल यहाँ पर प्लेस रहेगी, आप जब भी चाहें इसको ओपन कर सकते हैं। इससे भी आप अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर क्या है, जैसे ये मेरे पास सेल शीट का जो टेक्स्ट है वो फॉर्मेट हुआ है कि इसका बैकग्राउंड ब्लैक है और इसका टेक्स्ट का कलर येलो है। तो मैं चाहता हूँ यही फॉर्मेट मेरा यहाँ पर कंप्यूटर पर और मीटर पर अप्लाई हो जाए। तो मैं वो किस तरह करूंगा, मैं इसका फॉर्मेट कॉपी कर लूंगा। वो किस तरह से, क्लिपबोर्ड में आपको ऑप्शन शो हो रहा है फॉर्मेट पेंटर, इस पर आप क्लिक करें और जस्ट आप यहाँ पर आकर एक दफा क्लिक जो करेंगे सेम आपके पास वो फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आपने एक दफा पेस्ट किया आपके पास फॉर्मेट पेंटर का ब्रश हाइड हो गया। अब आप चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल आइटम्स है, मल्टीपल आइटम्स पर आप उसको फॉर्मेट पेस्ट करना चाह रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आपने जस्ट डबल क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पर। इस पे पहले क्लिक करें, इसका आपने फॉर्मेट कॉपी करना है, डबल क्लिक कर दें फॉर्मेट पेंटर पर टेक्स्ट पर सिंगल क्लिक करते जाएं, आपका ब्रश अब गायब नहीं होगा और आपका फॉर्मेट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। इसी तरह मैं जितना भी चाहूँ मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ और जब मैंने पेस्ट खत्म करना हो सिलेक्शन में एस्केप बटन प्रेस करूंगा, ये खत्म हो जाएगा और मेरे पास वो हाइड हो जाएगा। इससे भी आपका बहुत सा टाइम, बहुत सी एफर्ट बच सकती है ये ट्रिक इस्तेमाल करने से। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट 10th ट्रिक की तरफ। वो हमारे पास है न्यू लाइन। अब आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट, जैसे ये सेल्स शीट है कि सेल्स फर्स्ट लाइन पर है और शीट आपका सेकंड लाइन पर है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और Alt और एंटर प्रेस कर देना है। Alt एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट सेकंड लाइन पर पेस्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट ट्रिक की तरफ। वो क्या है कि आप क्विकली किस तरह डेट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने जस्ट प्रेस करना है कंट्रोल और सेमीकोलन और आपकी डेट एंटर हो जाएगी जो आपके सीपीयू में आपने एंटर की हुई है। तो यहां तक कंप्लीट होती है हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको तमाम ट्रिक्स समझ भी आ गई होंगी और आपने इंजॉय भी किया होगा और आपको काफी इंफॉर्मेटिव भी लगी होंगी। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हैं तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। उससे आपको आने वाले तमाम लेटेस्ट वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।